क्रिकेट इवनिंग न्यूज़ विद रिजवान अली लेके आज एक बार फिर से 19 फरवरी को आपकी खिदमत में खुशामदीद कहते हैं। क्रिकेट की बातें करते हैं और शुरुआत करते हैं एक बार फिर से दिल्ली टेस्ट से। जो टेस्ट मुकाबला था वो जीत लिया है भारत की टीम ने और इसके साथ ही भारत ने अपने WTC फाइनल की जगह तरफ एक और कदम बढ़ा दिया है। और क्या अब भारतीय टीम वहाँ पे पहुँच पाएगी नहीं पहुँच पाएगी उसका फैसला अगले 2 मैचेस में होना है। अगर अगला मैच इंडिया जीत जाता है, 2 में से एक भी मैच जीत जाता है, एक हार जाता है, तो भी उनके पास एक हार की गुंजाइश है और वो मुझे लगता है वो क्वालिफाई कर लेंगे फाइनल के लिए। बट स्ट्रेस में क्या कुछ हुआ इसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। ये मुकाबला शुरू हुआ था 17 फरवरी को, केवल 3 दिन चला और पिछले 10 जीत जो भारत की थी वो 5 दिन तक नहीं गई, सिर्फ 4 और या 3 दिन में। उसमें काफ़ी मैचेस ऐसे थे कि 3 दिन में ख़त्म हो गए। वो टेस्ट, ये टेस्ट भी उन्हीं टेस्ट मैचेस में से एक मैच था जो कि 3 दिन में ख़त्म हो गया। किसी को ये नहीं लग रहा था कि ये मैच 3 दिन में ख़त्म होगा जब आज के खेल का शुरुआत हुई थी, लेकिन आज 2 सेशन में काम तमाम हो गया। क्योंकि जब आज ऑस्ट्रेलिया ने अपनी दूसरी इनिंग शुरू की थी तो उनके बोर्ड पे 62 रन थे 1 विकेट के नुकसान पे, और वो लीड जो उनकी थी वो 63 रनों की हो चुकी थी। पहली पारी के आधार पे उन्होंने 1 रन की लीड हासिल कर ली थी। तो अब जो उसके बाद खेल शुरू हुआ, जैसे ही खेल शुरू हुआ पहले ओवर में एक चौका लगाया ट्रेविस हेडली, लेकिन उसके साथ उन्होंने अपनी विकेट भी गंवा दी। उसके बाद 65 पे दूसरा आउट होने के बाद 85 तक जाए गए, यानी कि 20 रनों की पार्टनरशिप हुई थी स्टीवन स्मिथ और मानस लबूशेन के बीच में। वहां पे स्टीवन स्मिथ आउट हो गए। फिर 95 यानी 10 रनों के फासले में, यानी 10 रनों की पार्टनरशिप तीसरी विकेट में हुई थी मैट रनशा और लबूशेन के बीच में। फिर लबूशेन आउट हो गए 95 पे, रनशा भी आउट हो गए, लेक्स कैरी भी आउट हो गए, पीटर हैंड्सकॉम्ब, सॉरी लेक्स कैरी नहीं आउट हुए थे, पीटर हैंड्सकॉम्ब, ये 4 खिलाड़ी जो है वो 95 रनों के स्कोर पे आउट हुए थे, कप्तान पैट कमिंस के समेत। उसके बाद कोई बड़ी पार्टनरशिप नहीं हुई। 114 जाते जाते पूरी टीम ऑल आउट हो गई, 113 पे ऑल आउट हो गई, माफ कीजिएगा। तो जो बॉलिंग की इंडिया ने आज, इंडिया के बेहतरीन ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने 42 रन देकर अपनी जिंदगी का बेहतरीन स्पेल डालते हुए उनका बेस्ट स्कोर जो है वो बॉलिंग स्कोर अगर कहा जाए तो वो गलत नहीं होगा, क्योंकि 42 रन देकर 7 विकेट उन्होंने हासिल किए। और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने ये 5वीं बार पंजा खोला है और कुल मिला के वो 12वीं बार उन्होंने पंजा खोला, और पंजा खोलने का मतलब 5 विकेट उन्होंने ली। ये था दिल्ली टेस्ट का हाल। उसके बाद जैसे ही टारगेट 115 का मिला, भारत ने 4 विकेट के नुकसान पे हासिल कर लिया। रोहित शर्मा ने बेहतरीन बल्लेबाजी की, अनफॉर्चुनेटली वो रन आउट हो गए। पुजारा नवाज रहे, वो उन्होंने भी बेहतरीन बल्लेबाजी की, 20+ रन बनाए। विराट ने 20 रन बनाए। श्रीकर भारत ने आखिर में कुछ हाथ दिखाए। तो इस वजह से इंडिया ये टेस्ट मुकाबला जो है वो जीत गया और इसके साथ साथ 4 मैचेस की सीरीज में 2-0 की बढ़त बना के अब जो तीसरा और भारत के लिए अगर ये मुकाबला जीतेंगे तो ये हिमायती मैच, सॉरी फैसलाती दंगल होगा, और वो होगा होलकर स्टेडियम, मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम इंदौर में। तो इंदौर का ये टेस्ट मैच जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है भारत के लिए और ऑस्ट्रेलिया दोनों के लिए। ऑस्ट्रेलिया अगर दोनों ही टेस्ट हार जाता है तो उनकी WTC फाइनल में जाने के उम्मीदों पे थोड़े आशंकाएं जो है वो गर्दिश में होंगी, उनकी उम्मीदें जो है वो गर्दिश में होंगी। उसके बाद डिपेंड करेगी कि वेस्ट इंडीज़ या फिर न्यूजीलैंड में से कोई एक टीम, न्यूजीलैंड श्रीलंका की सीरीज है और वेस्ट इंडीज साउथ अफ्रीका की है, उनमें से कोई टीम वेस्ट इंडीज या इन दोनों में से दोनों को हारना होगा। फिर साउथ अफ्रीका से वेस्ट इंडीज को हारना होगा, न्यूजीलैंड को श्रीलंका से हारना होगा, फिर ऑस्ट्रेलिया जा सकता है। जीतना होगा, न्यूजीलैंड को श्रीलंका से जीतना होगा और वेस्ट इंडीज को साउथ अफ्रीका से जीतना होगा, क्योंकि ये दोनों सीरीजें जो है वो दोनों टीमें बाहर खेलेगी। वेस्ट इंडीज साउथ अफ्रीका में खेलेगी और जो है श्रीलंका, न्यूजीलैंड जो है वो श्रीलंका के अंदर खेलेगी, जो बहुत मुश्किल लगता है। फिर ऑस्ट्रेलिया की चांसेस भी कम हो जाएंगी और साउथ अफ्रीका की चांसेस ज़्यादा हो जाएंगी। आखिर वो आगे क्या कुछ होगा इसके बारे में बाद में बात कर लेते हैं। और दूसरा टेस्ट था न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच में, वो आसानी से इंग्लैंड ने जीत लिया और 2 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। इंग्लैंड ने बेहतरीन खेल दिखाते हुए इस मैच को पूरी तरह से डोमिनेट किया और एकतरफा इस मुकाबले को जीत लिया। और इसके साथ ही ये 15 साल के बाद इस बेसबॉल की जो थ्योरी जो अभी चली है इंग्लैंड क्रिकेट में वो कामयाब जा रही है। न्यूजीलैंड में भी उसकी एक कामयाबी, एक झलकी नजर आई और जीत के साथ वहाँ पे भी शुरुआत हुई। 15 साल के बाद ये पहली जीत इंग्लैंड को मिली न्यूजीलैंड के मैदानों पे, और वो जीत दिलाई न्यूजीलैंड के ही जन्मे इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने, जो कि न्यूजीलैंड में पैदा हुए थे। न्यूजीलैंड के खिलाफ शायद उनका रिकॉर्ड आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं, जिस तरह से उन्होंने फाइनल 2019 वर्ल्ड कप में खेला था वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। बाकी बात कर लेते हैं आखिर में PSL की। PSL में आज मैच चल रहा है अभी। आज क्योंकि संडे था तो 2 मैचेस से शुरू, पहला जो आज का मैच था वो था
इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान का, जिसमें मुल्तान सुल्तान ने जो है वो 52 रनों से हरा दिया है इस्लामाबाद यूनाइटेड को और बेहतरीन जीत दर्ज करते हुए पॉइंट्स टेबल पे नंबर 1 हासिल कर लिया है। इस मुकाबले का अहवाल कुछ इस तरह से है कि मुल्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 191 रन बनाए 20 ओवरों में, और उसके बाद उसका टारगेट का सामना करती हुई पूरी टीम 141 रनों पे यानी 139 रनों पे ऑल आउट हो गई और 52 रनों से हरा दिया। इस मैच के बॉलिंग में हीरो रहे मुल्तान सुल्तान के अब्बास अफरीदी, जिन्होंने 4 विकेट ली। और अभी जो मैच चल रहा है वो कराची किंग्स बनाम चल रहा है लाहौर कलंदर्स का, जहां पे कराची किंग्स ने पहले बैटिंग करते हुए 183 रन बना लिए हैं। 184 रनों का टारगेट है, वो कैसे हासिल करेंगे वो कल के वीडियो में आपको बताएंगे। अब भी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फेसबुक पे फॉलो कीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।